अस्सलामुअलैकुम। बोल न्यूज में मैं हूं जवाद कमाल और मैं हूं सनिया मलिक। हेडलाइंस आपने देख ली। बुलेटिन का आगाज करेंगे और आगाज में ही बात करेंगे चैंपियंस ट्रॉफी 2025 का मेला आज सजेगा। इवेंट हाइब्रिड मॉडल के तहत खेला जाएगा। इफ्तिताही टाकरा पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान कराची में होगा। फाइनल 9 मार्च को खेला जाएगा। ग्रीन शर्ट्स होम ग्राउंड पर टाइटल के दिफा के लिए पुरज़म है। भारतीय टीम अपने तमाम मैचेस दुबई में खेलेगी। चैंपियंस ट्रॉफी का स्टेज सेट। इवेंट में एक से बढ़कर एक हैवीवेट। क्रिकेट की आलमी जंग शुरू होने को 8 टीमों के दरमियान 15 मार्के होंगे। इवेंट का पहला मैच पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान होगा। ट्राई नेशन सीरीज के दोनों मैचेस में फतह के बायस कीवीज को ग्रीन शर्ट्स पर नफसियाती बरतरी हासिल। मैच पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक दोपहर 2 बजे शुरू होगा। ग्रुप ए पाकिस्तान, भारत, न्यूजीलैंड और बांग्लादेश पर मुश्तमिल है। ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, जनूबी अफ्रीका और अफगानिस्तान ग्रुप बी में शामिल हैं। पाक भारत टाकरा 23 फरवरी को दुबई में शेड्यूल है। बाबर आजम बतौर ओपनर ज्यादा बेहतर खिलाड़ी हैं, लेकिन जरूरी नहीं कि पहले मैच में न्यूजीलैंड के खिलाफ वही इनिंग्स ओपन करें। पाकिस्तान को मिडिल ऑर्डर में बेहतर कॉम्बिनेशन की जरूरत है। इवेंट में बाबर आजम से बहुत ज्यादा तवक्कुआत हैं। पाकिस्तानी कैप्टन मोहम्मद रिजवान ने प्रैक्टिस सेशन के मौके पर मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि फैसले कंडीशंस देखकर किए जाते हैं। ये तासुर दुरुस्त है कि पाकिस्तान टीम ऊपर नीचे होती रहती है। किसी वक्त भी कोई भी बड़ा कारनामा अंजाम दे सकती है। न्यूजीलैंड जाएंगे तो बाबर ही ओपन करें। हमें तो जेन्युइन ओपनर्स लाने ही है, ऐसे नहीं कि नहीं लाने। हमारे पास ऑप्शंस है, ऐसे नहीं कि नहीं है। मगर बहरहाल अगर आप अपनी कंडीशन को देख के टीम के हवाले से चीजों को देखते हुए करते हैं ना, तो बाबर ही ओपन करता है। और मेरे ख्याल से ऐसी कोई बात तो हमें तो नहीं पता, शायद कोई ऐसी बात आई है कि बाबर नहीं कर रहा, तो अल्हम्दुलिल्लाह वो बाबर सेटिस्फाइड है, वो करेगा इंशाल्लाह आगे। हमें जो दरमियान में लेफ्ट राइट की कॉम्बिनेशन चाहिए होती थी और स्पिनर को टैकल करने की ऑप्शन चाहिए होती थी, तो उसकी वजह से, उसकी बुनियाद पर हमने ओपनर नहीं रखा। बहुत सी चीजें हमारे थोड़ी सी है, ऊपर नीच है हमारी। ये एज ए प्लेयर हम अगर हमसे पर्सनल पूछा जाए तो हमारी कहीं ना कहीं पे हमारे अवेयरनेस में कम थोड़ी सी हमारी इंप्रूवमेंट लानी है, प्रोफेशनलिज्म में इंप्रूवमेंट लानी है। कराची के नेशनल बैंक स्टेडियम में चैंपियंस ट्रॉफी के 3 मैचेस खेले जाएंगे। स्टेडियम आने वाले शायकीन के लिए पार्किंग का खुसूसी इंतजाम किया गया है। शायकीन क्रिकेट किन रास्तों से नेशनल स्टेडियम पहुंचेंगे और अपनी गाड़ियां पार्क कहां कर सकते हैं, इस हवाले से मजीद जान लेते हैं खुरम गुलजार से। जी खुरम। कराची में नेशनल बैंक स्टेडियम में क्रिकेट का मेला सजने को तैयार है। चंद ही घंटे बाकी हैं जिसके बाद ये मेला सजेगा और पाकिस्तान और न्यूजीलैंड पहला चैंपियंस ट्रॉफी का मैच उनके मद्दे मुकाबिल है। इस वक्त हमारे साथ कुछ मेहमान, कुछ दोस्त क्रिकेट के शौकीन हमें यहाँ नज़र आ रहे हैं। 29 साल के बाद पाकिस्तान किसी बड़े इवेंट का जो है वो मेज़बानी करने के लिए जा रहा है। कैसा जोश व खरोश समझते हैं आप, कैसे? सर सबसे पहले तो अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं कि कराची में जो है माशाल्लाह हमारी क्रिकेट बहाल हो रही है। हमें इतनी खुशी है कि हम रात से ही जो है ना बस दरवाज़ा देखने के लिए और हम देखें बस क्रिकेट का मैच। हम देख रहे हैं कि सिक्योरिटी के एहसार में इसको कर लिया गया है। पुलिस और रेंजर्स की जो है वो नफरी यहाँ तैनात है। गेट नंबर 4, 5, 6 और साथ ही 12, 13 और 14 जो गेट हैं इन गेट से वो शायकीन क्रिकेट जो है नेशनल स्टेडियम में दाखिल हो सकेंगे। और अपना जो गुलजार हमें कराची से अपडेट कर रहे थे। आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी का मेला लाहौर में भी सजने को तैयार है। जिंदा दिलाने लाहौर सनसनीखेज मैचेस के हवाले से बेहद पुरजोश हैं। मज़ीद जान लेते हैं खुरम मलिक से। खुरम बताएगा यहाँ पर कैसी तैयारियां हैं। बिल्कुल, आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी का मेला सजने को तैयार है। लाहौर कज़ाफी स्टेडियम के तमाम तर इंतजामात जो है उन्हें मुकम्मल कर लिया गया है। शायकीन की तैयारियां जो है वो अभी भी जारी हैं। मुख्तलिफ अंदाज में शायकीन की जानिब से दावा किया जा रहा है कि वो कज़ाफी स्टेडियम में जाएंगे और ये मैच जो है वो देखेंगे। ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के दरमियान कांटेदार मुकाबला जो है वो 22 तारीख को जो है वो लाहौर कज़ाफी स्टेडियम में शुरू होगा और देखा जाएगा। दूसरी जानिब लाहौर की मुख्तलिफ जो रेस्टोरेंट्स हैं, होटल्स हैं, उन्होंने जो है वो मुख्तलिफ इंतजामात जो है वो मुकम्मल कर रहे हैं, जिनकी जानिब से कहा जा रहा है कि स्क्रीनें जो है बड़ी नस्ब की जाएंगी जहां पर मैच जो है वो शायकीन को दिखाया जाएगा। लाहौर पुलिस की जानिब से ये भी पैगाम दिया जा रहा है कि जो शायकीन आए वो अपना ID कार्ड ओरिजिनल साथ लाजमी लेकर आए। अगर ID कार्ड नहीं होगा तो उसको जो है वो स्टेडियम में दाखिले की इजाजत नहीं दी जाएगी। और तमाम शायकीन जो है वो अब इंतजार कर रहे हैं। आपका शुक्रिया तफसीलात के लिए। और चैंपियंस ट्रॉफी से मुतालिक शायकीन क्रिकेट का बुखार सर चढ़कर बोलने लगा है। बोल न्यूज़ के माइक पर क्रिकेट मतवालों ने क्या कहा, आपको दिखाते हैं।
आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी इस दफ़ा जो पहली दफ़ा पाकिस्तान में हो रहा है, हमें इस बात का बहुत खुशी होता है कि एक मुल्क होता है और एक काफ़ी अरसे के बाद मुल्क आगे चले जाता है और बाहर की टीमें आ जाती है और यहाँ पे खेल कूद कर रहे होते हैं। लेकिन बड़ी एजाज़ की बात है, काफ़ी टाइम बाद पाकिस्तान में हमारे यहाँ क्रिकेट देखने को मिली है कि एक इंटरनेशनल तौर पे हमारे एक मुल्क में सारी टीमें आई हैं। बहुत अच्छी बात है हमारे लिए और बाकी पाकिस्तान हमारी टीम फेवरेट है। वेलकम जैसे दूसरे मुल्क हमें करते हैं वैसे ही हमें भी करना चाहिए, वो हमें जितनी इज्जत देते हैं हमें भी देना चाहिए। इंशाल्लाह हम तो पाकिस्तानी है, पाकिस्तान को सपोर्ट करेंगे। तो बकाया टीमें भी आ रही है, इसलिए इंडिया को पाकिस्तान में आना होना चाहिए था, इंडिया को भी आना चाहिए था। क्यों पाकिस्तान में आता तो बहुत अच्छी उसको सपोर्ट मिलती। तो इंशाल्लाह हम पाकिस्तानी है, पाकिस्तान को सपोर्ट करते हैं हम लोग। चैंपियंस ट्रॉफी के स्क्वाड में एक दो खिलाड़ियों की शमूलियत पर एतराज़ है, नाम नहीं लूंगा, हम सबको कौमी टीम को सपोर्ट करने की ज़रूरत है। साबिक कप्तान शाहिद आफरीदी की लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू, कहा भारतीय टीम पाकिस्तान आती तो बेहतर होता, ग्रीन शर्ट्स अगर रिवायती हरीफ को हरा दें तो मज़ा आ जाए। एक दो प्लेयरों पे मैं बिल्कुल बात कर सकता हूं कि वो कहां से आए, क्यों आए, लेकिन उनके नाम नहीं लूंगा क्योंकि चैंपियंस ट्रॉफी शुरू होने वाली है। हमारा और मीडिया का काम ये होना चाहिए कि हम उन प्लेयर को सपोर्ट करें। बाद में बहुत टाइम होगा बात करने के लिए। इंडिया नहीं है, अब उसको मैं क्या कहूँ, अब वो नहीं है, आना चाहिए था, आना चाहिए था, बिल्कुल आना चाहिए था। जब सारी दुनिया की टीमें आ रही हैं, मैं ये समझता हूँ कि पाकिस्तान टीम को, क्योंकि सारी टीमें बहुत तैयारी के साथ आई रही हैं, तो पाकिस्तान टीम को बैटिंग, बॉलिंग और स्पेशली फील्डिंग के अंदर तीनों जो जॉब्स हैं वो पूरी करनी पड़ेंगी, तब जाके आप मैचेस जीतेंगे। साबिक क्रिकेटर्स ने मुल्की शायकीन खेल को स्टेडियम आकर मैचेस देखने के लिए उभारा। चैंपियंस ट्रॉफी 2017 के फातिह कप्तान सरफराज अहमद ने कहा कि 29 साल बाद किसी आईसीसी इवेंट का पाकिस्तान में होना एक बहुत बड़ी बात है। साबिक कप्तान अजहर अली और जुनैद खान ने स्टेडियम्स की अपग्रेडेशन की वक्त पर तकमील को बड़ा कारनामा करार दिया। एक 29 साल के बाद तो आई थिंक बहुत खुशाइन बात है कि आईसीसी का इवेंट जो है वो पाकिस्तान में हो रहा है और इंशाल्लाह हम पूरी उम्मीद करते हैं कि ये टूर्नामेंट जो है बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल होगा। पूरी उम्मीद है कि इंशाल्लाह ये टूर्नामेंट जो है पाकिस्तान इसको डिफेंड करेगा और हमारी जो क्राउड है वो टीमों को जाके ग्राउंड में सपोर्ट करेगी। जितनी भी टीमें टूर्स पे पाकिस्तान की आती हैं हमेशा प्यार लेके जाती हैं और आई एम श्योर कि अब सब आएंगी इकट्ठे होकर एक टूर्नामेंट खेलने। आप देखते हैं जैसे पास में भी आप लोगों ने प्यार दिया है और आई एम श्योर आप इस दफ़ा भी उनको बहुत ज़्यादा प्यार देंगे और अच्छी क्रिकेट को सपोर्ट करेंगे। पहले तो यही कि पीसीबी ने जिस तरह स्टेडियम्स को अपग्रेड किया और वो भी इतने कम वक्त में, सो क्रेडिट जो है वो पीसीबी को जाता है। जब आप लोग ग्राउंडों में आओगे और मैचेस देखेंगे तो जाहिर बात है जो बाहर के लोगों को इमेज जाएगा वो अच्छा जाएगा। चैंपियंस ट्रॉफी 2025 के लिए कमेंट्री पैनल का ऐलान कर दिया गया। कमेंट्री पैनल में वसीम अकरम, रवि शास्त्री, सुनील गावस्कर, नासिर हुसैन, इयन बिशप, इयन स्मिथ, एरन फिंच और मैथ्यू हेडन शामिल हैं। आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी मैचेस पर रमीज़ादा, बाज़ेद खान, मेल जॉन्स, माइक एथर्टन, साइमन डोवल रवां तबसरा करेंगे। चैंपियंस ट्रॉफी में डेल स्टेन, दिनेश कार्तिक, केटी मार्टिन, शॉन पॉलक, अजहर अली और इयन वॉर्ड माहिराना राय देंगे। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।